जय भीम, नमो बुद्धाय। लिंग पूजा के बारे में आपने बहुत सुना होगा और खासकर भारत में तो ये प्रचलित भी है। आज देखेंगे चमार जाति का गौरवशाली इतिहास, जिसके लेखक हैं सतनाम सिंह। इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है लिंग पूजा की उत्पत्ति के बारे में। कैलाश पर्वत मूल निवासी बौद्धों का पूजनीय स्थान है। हिंदुओं द्वारा कैलाश पर्वत का विलक्षण शिखर शिव का प्रिय निवास स्थल बताया जाता है। यदि हमारे विषय के अनुसार शिव शंकर पशुपतिनाथ का अपहृत रूप है, तो कैलाश से पशुपतिनाथ का कोई न कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। ये रोमांच का विषय है कि हम कैलाश पर्वत के साथ पशुपतिनाथ के गुण संबंध को खोज पाते हैं। कैलाश पर्वत निस्संदेह सिंधु घाटी के निवासियों का अति प्राचीन यानी कि प्रागैतिहासिक तीर्थ स्थल रहा है, क्योंकि यह विलक्षण पर्वत पशुपतिनाथ का प्रिय निवास स्थल तथा तप स्थल रहा है। इस विषय पर हमारे पास अकाट्य तर्क और पुख्ता प्रमाण हैं। कैलाश पर्वत के प्रति हिंदुओं से अधिक बौद्धों की श्रद्धा है। कैलाश की अति कठिन यात्रा में हिंदुओं से अधिक बौद्ध और तिब्बती साधु मिलते हैं। हरिद्वार और प्रयाग में जैसे 12 वर्षों बाद कुंभ मेला लगाया जाता है, ऐसे ही कैलाश में भी 12 साल बाद मेला लगता है। यह विशुद्ध रूप से बौद्धों का पर्व है। कुंभ मेलों का प्रचलन बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था। कैलाश में उस वर्ष 12 महीने लामा लोग तपस्या करते हैं। वे मामे पेहुंग मंत्र का बारंबार उच्चारण बड़ी तेजी से करते हैं। बहुत से लामा कैलाश पर्वत की 32 मील की अति कठिन परिक्रमा दंडवत प्रणाम करते हुए लगातार इसी प्रकार अभ्यास करते हुए पूरी करते हैं। तिब्बत के ग्रंथों और उनकी भाषा में कैलाश गिरी यानी कि कंग्रीम पोछे के नाम से प्रसिद्ध है। कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर को तिब्बती तथा अन्य बौद्ध सोमवाड़ तथा राक्षस तल को लंगक्सो कहते हैं। हिंदू जिस मानसरोवर को देश के 51 पीठों में से एक बताते हैं, उस मानसरोवर का वर्णन पुराणों से पूर्व रचे गए प्राचीन बौद्ध साहित्य में खूब पाया जाता है। आज भी इसकी 8 दिशाओं में तपोनिष्ठ लामाओं के मठ देखे जा सकते हैं। यदि परिक्रमा करें तो ये गुंबे क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला है ग्रसल, दूसरा है चीचू, तीसरा है चेरकिप, चौथा है लड़बोड़ा, पांचवा है पडेरी, छठा है सेलंग, सातवां है यणगो और 8वां है तुगुलो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर में पत्थर, मिट्टी, फियांस, शंख, हाथी दांत, विविध द्रव्यों से बने हुए छोटे बड़े असंख्य नोकदार शंकु और मंडल मिले हैं। मंडल आधे इंच से लेकर 4 फुट तक के व्यास के हैं। मार्शल महोदय की सम्मति में इनमें से बहुत से धार्मिक अभिप्राय के हैं और संभवतः लिंग रूप में पूजे जाते थे। हड़प्पा की खुदाई में 600 से भी अधिक क्षुद्राकार लिंगों का एक समुदाय भी मिला था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले बड़े आकार के पत्थर के अंडाकृति लिंग निस्संदेह पूजा में व्यवृत थे। इसी विषय पर सभी इतिहासकार सहमत भी हैं। अब प्रश्न उठता है कि लिंग पूजा की कल्पना सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को कहाँ से प्राप्त हुई। पहले ही वर्णन किया जा चुका है कि शिवशंकर पशुपतिनाथ का परिवर्तित रूप थे। कैलाश पर्वत उनका प्रिय निवास स्थल और तपस्या स्थल था। समुद्र तल से लगभग 22,000 फीट ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत की आकृति लिंग जैसी ही है। यह काले रंग के पक्के पत्थर का पर्वत है और सदैव बर्फ से ढका रहता है। आसपास के पर्वत कच्चे हैं और काले भी नहीं हैं, लेकिन षड्दल कमल के समान इसके इर्द गिर्द खड़े हैं, मानो उस प्राकृतिक लिंग के लिए अर्धा बने हुए हों। उनके 14 श्रृंग गिने जा सकते हैं। लिंगाकृति युक्त कैलाश आसपास के सभी पर्वत शिखरों में सबसे अधिक ऊंचा है। कुल मिलाकर कैलाश के चारों ओर के पर्वतों से पद्म सदृश मदराकृति यानी लोटस टेम्पल सरीखी आकृति प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। सिंधु निवासियों को लिंग पूजा की प्रेरणा यहीं से मिली थी। वे घरों में कैलाश के विलक्षण पर्वत की प्रतिकृति लिंग बनाकर पूजने लगे। 1910 में कैलाश की ऐतिहासिक यात्रा करने वाले सत्यदेव परिव्राजक जी ने अपनी यात्रा वृतांत में लिखा था, सामने कैलाश जी के भव्य दर्शन हुए। क्या ही अलौकिक दृश्य था। मैंने मंदिर शिवालय बहुत देखे हैं, पर ऐसा प्राकृतिक शिवालय इस भूमंडल पर कहीं नहीं है।
जिस कुशल शिल्पी ने प्रथम शिवालय की रचना विधि का नक्शा तैयार किया होगा, उसके हृदय पर तिब्बत स्थित इस नैसर्गिक शिवालय की प्रतिकृति अवश्य रही होगी। इसके बिना वह कदापि शिवालय बना ही नहीं सकता था। प्रकृति ने हिम द्वारा वही काट, वही छांट, वही घेरा, वही चिनाई इस कैलाश पर्वत के निर्माण में खर्च की। भारत में नकली शिवालय देखा करते थे, आज यहाँ शिव का असली स्थान देख लिया है। आज पूजे जाने वाले लिंग तथा सिंधु घाटी की खुदाई में मिले लिंग कैलाश पर्वत की प्रतिकृति हैं, उसी के प्रतीक चिन्ह हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु निवासी कैलाश पर्वत में श्रद्धा रखते थे। वह उनका पूजनीय तीर्थ था और वे उसकी यात्राएं करते थे तथा उसकी स्मृति में पत्थर, मिट्टी आदि से प्रतिकृतियां बनाकर उन्हें घरों में स्थापित करके पूजते थे। कैलाश पर्वत शिखर की यही प्रतिकृतियां बाद में लिंग कहलाई। लिंग से यहाँ तात्पर्य प्रतीक चिन्ह से था, यानी कैलाश के विलक्षण शिखर का प्रतीक चिन्ह। असभ्य आर्यों ने जब सिंधु निवासियों को ये प्रतीक चिन्ह पूजते देखा तो ये चिन्ह यानी कि लिंग उन्हें आदमी के गुप्तांग के समान लगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वैदिक आर्यों ने ऋग्वेद में इसीलिए इसे शिष्ण देवा कहा है। ऋग्वैदिक आर्य परले सिरे से लंपट थे। वे सेक्स के मामले में पशुओं से भी निम्न स्तर का व्यवहार करते थे। इसके प्रमाण स्वयं ऋग्वेद में ही भरे पड़े हैं। डॉक्टर तुलसीराम जैसे विद्वान लिखते हैं, सेक्स या संभोग से संबंधित वार्ता वाले ऋग्वैदिक मंत्रों में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, यदि वैसा कोई लेखक आज लिखे तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। ऋग्वेद के अंग्रेजी अनुवादक राल्फ टी.एच. ग्राफिथ को 2 मंत्र इतने विभेद से लगे कि इनका अनुवाद करना ही उन्होंने छोड़ दिया और वे सीधे मंत्र संख्या 15 से 18 पर पहुंच गए। किंतु नीचे एक नोट में लिखा, मैं मंत्र 16 और 17 को छोड़कर आगे बढ़ जाता हूँ क्योंकि मैं शालीन अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद नहीं कर सकता। आज की गोवर्धन पूजा अपने मूल रूप में कैलाश पूजा ही थी। यह चवर वंश का आदिम त्यौहार है। इसे आज भी मूल निवासियों के त्यौहार के रूप में माना जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ चमार, गुर्जर और अहीर मित्रों से पुष्टि की जाती है कि पुरुषों द्वारा आज भी गोवर्धन पूजा में जो मांगलिक समूह गीत गाए जाते हैं उनका अर्थ समझ में नहीं आता। वे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित हैं। इसे पशु पूजा का उत्सव कहते हैं। पुराने लोग आज भी पशुओं को गोवर्धन नाम से पुकारते हैं। चमरों यानी कि याकों की उत्पत्ति का स्थान कैलाश पर्वत माना है। इस अध्ययन के अनुसार चमर यानी कि याक ही सुरा गाय है तथा गाय शब्द का पूर्वज है। अतः यह मूल रूप में कैलाश और याक पूजा थी। हिंदू शास्त्रों ने इसे कृष्ण और गोवर्धन पर्वत से जोड़ा है। 1920 में द चमार पुस्तक के रचना काल तक चमार जाति इस पर्व को मुख्य त्योहार के रूप में मनाती थी, क्योंकि यह उनके पुरखों यानी कि चमर वंशियों द्वारा असुरों का जाति टोटम की पूजा का उत्सव था। डब्ल्यू ब्रिक्स लिखते हैं, इस उत्सव के दौरान औरतें गोवर्धन पूजा करती हैं। चारों तरफ गोबर की ढेरियां होती हैं जो पर्वतों का प्रतीक होती हैं। पर्वतों पर छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं जो मवेशियों का प्रतीक होती हैं और आदमी के प्रतीक के रूप में कपड़ों की कतरों से सुसज्जित प्रतिमूर्तियां होती हैं। इस गोवर्धन पर मथानी यानी रेही, 5 गन्ने और कुछ पके चावल और एक दिया रखा जाता है। गायों को लाकर उनकी पूजा करते हैं और चावल और गुड़ खिलाते हैं। यह ऐसा समय भी होता है जब देवी लक्ष्मी लोगों के घरों में जाती हैं और लोग उनके आगमन के लिए अपने घरों को तैयार रखते हैं। चमार जूते बनाने के अपने औजार और अन्य उपकरणों को जिनसे वे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं गांव के मुखिया के पास ले जाता है और उसके पास उसके सामने अग्नि जलाकर पूजा करते हैं। अति प्राचीन काल में पशुपतिनाथ की पूजा की जाती रही थी, जो कालांतर में हिंदू प्रभाव से कृष्ण पूजा में परिवर्तित हो गई। गोवर्धन की जगह गोवर्धन शब्दों की साजिश इसी तरफ संकेत करती है। हिंदू कथा में इंद्र का प्रसंग इसी प्राचीनता की पुष्टि करता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि चारों प्रतीक विशुद्ध रूप से भारतीय हैं, मूल निवासियों के प्रतीक हैं। गन्ना असुरों की खोज है तथा चावल भी। वेदों में कहीं भी दीपक का जिक्र नहीं है। तो ये थी आज की छोटी सी एक जानकारी। फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह की एक नई छोटी सी जानकारी लेकर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।